हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 3 टाइप से होता है। बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से समझते हैं कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन गेन करता है एंड कौन शेयर करता है। वो एटम जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो सभी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिन्हें कैटायन कहते हैं। एंड जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बनाते हैं जिन्हें कैटायन कहते हैं, सॉरी जिन्हें एनायन कहते हैं। एंड अब इस काउंटिंग में बचा है 4। तो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे एटम से कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसी बेस पर आपके सिलेबस में 2 टाइप की बॉन्डिंग दी गई है। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। इट फॉर्म्स always between a metal and a non-metal। जैसा कि नाम से ही इसमें थोड़ा सा इसका मीन से समझ में आता है, आयनिक बॉन्ड मतलब ये आयंस से मिलकर बनता है। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाता है पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है निगेटिव आयन। तो इनका पॉजिटिव और निगेटिव आयन आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब समझते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। NaCl, ये सोडियम मेटल है और ये क्लोरीन नॉन मेटल है। ये दोनों कैसे कंबाइन होकर के NaCl कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसकी आयनिक बॉन्डिंग समझते हैं। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनर्टनेस को कंप्लीट करके अपनी आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसी प्रोसेस के द्वारा ये दोनों कंबाइन होकर के बनाते हैं NaCl। ये प्रोसेस कैसे होती है आगे समझते हैं। Na, यहाँ ये सोडियम है एटम, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो बना लेगा सोडियम प्लस, मतलब ये बन गया सोडियम आयन। एंड ये है क्लोरीन एटम, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनाएगा Cl माइनस, मतलब ये बन गया आयन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। तो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उन्हीं इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट लगा दिया, प्लस क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे डॉट से। अब क्या होता है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन इसी का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है और ये दोनों ही आपस में कंबाइन होकर के स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और जब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ये बना लेते हैं आयन Na+ Cl माइनस और इसी से बन जाता है NaCl कंपाउंड। अब समझते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 282। क्लोरीन का लिखेंगे 17 एटॉमिक नंबर 287। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा Mg+2 एंड अगेन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Cl-। Mg+, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है तो 2 एटम बनाएंगे क्लोरीन के, और मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्लोरीन के 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होता है, मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है। मतलब मैग्नीशियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। तो यहां पर होगा ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब यहां पर आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा, मैग्नीशियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो चार्ज आ गया +2, और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है 2 एटम ने तो इसका 2 आगे लिखेंगे, या इसी से इसका कंपाउंड बन जाता है MgCl2। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझाते हैं इसका। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है Na2O। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऑक्सीजन का होता है 8, इसका हो जाएगा 2,6। सोडियम फिर से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बनाएगा सोडियम आयन, ये एटम है, और ऑक्सीजन ये एटम है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है तो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो ये बनाएगा -2 आयन। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो समझ लेते हैं। Na फॉर्मूला है Na2O, तो यहाँ पे सोडियम के एटम है 2
तो ये हो गए सोडियम का एटम, इनकी आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या होता है, यहाँ सोडियम एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, मतलब सोडियम के दो एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एटम दो हैं बट इलेक्ट्रॉन एक एक ही ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर सोडियम का जो आयन बनेगा वो प्लस Na प्लस, बट सोडियम के दो एटम है तो 2Na प्लस हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ऑक्सीजन में आ जाएगा -2, और इसी को लिख सकते हैं Na2O। अब समझते हैं अगला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 283, एंड क्लोरीन का 17 287। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन फॉर्म करेगा, तो ये एल्यूमिनियम का एटम है और ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बना देगा Al+3 आयन, और क्लोरीन एटम ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा क्लोरीन माइनस आयन। तो आप समझते हैं ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, प्लस यहाँ पर क्लोरीन के एटम है 3, तो 1 2 3, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के एक एक एटम को ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो Al+3, एंड क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही लिया है तो इस पर -1 लगेगा, सॉरी, और क्लोरीन के 3 एटम्स ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 3 क्लोरीन माइनस, और करके इसे लिख सकते हैं AlCl3। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26। मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा Mg+2 आयन, एंड ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा O-2 आयन।
अब समझते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम ने टोटल 2 ट्रांसफर कर दिए हैं, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ लिख सकते हैं Mg+2 एंड O-2, या इसी को MgO। ओके, नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग आपको अगले वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।